सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडी एसएससी नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर योर एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? होपफुली अच्छी चल रही होगी और डे बाय डे आप इंप्रूव कर रहे होंगे अभी पीडी के साथ। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मैंने थोड़ा सा सिनेरियो चेंज किया, क्योंकि अभी जो हम एग्जाम कर रहे हैं वो 2022 का पेपर है और हमारा प्रैक्टिस है एमसीक्यू सेशन में लेके चलाऊँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मैं देखो डिफरेंट सीरीज चलाता हूँ पहले हमने क्या किया, 2023 के जितने भी सीजीएल के प्रीलिम्स के पेपर थे हमने टॉपिक वाइज क्लियर किए, मतलब टॉपिक वाइज परसेंटेज, आपका ज्योमेट्री, सब कुछ किया हमने, मेंसुरेशन सब। होपफुली वो आपको पसंद आई होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं प्रैक्टिस सेशंस लेके आया हूँ और इसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स करा रहा हूँ 2022 के। अगर मुझे को अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो ऐड होना, अभी तक तो मैं पेपर ही करा रहा हूँ, दूसरा सेशन हमारा ये क्लियर। तो पिछला सेशन में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए थे, आज के सेशन में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्लियर। पूरा सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 4999, सिर्फ और सिर्फ 4999 का पूरा सब्सक्रिप्शन है, जिसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, 2200-2300 प्लस सिलेक्शन का एक्सपीरियंस मिल रहा है, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ्स मिलेंगे, स्टूडेंट्स करंट अफेयर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लियर है की बात। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, आपका एग्जाम, इंस्पेक्टर एग्जाम, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, ऐसी ऐसी पोस्टें हैं हमारे पास जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो टाइम खराब करने से अच्छा है कि आप फोकस करें और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आप बीपीडी एसएससी के साथ सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो आप सिंगल क्लिक पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ डेटा अपडेट होता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, क्लियर। तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या माफ करिएगा, यही नंबर बता रहा हूँ 9517771651, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इस नंबर पे स्टूडेंट्स आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। तो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पे अब बहुत सारी, ठीक है, वीडियोज़ आएंगी आपके पास। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। देखो मेरे को क्या दिया, रेडियस कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, एंगल 30 डिग्री, ऐसे ही कुछ दिया है। देखो अब थोड़ा सा समझो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मेरे पास एक सर्कल दिया है, सर्कल में एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, ठीक है। ओ है, मुझे बोल रहा है ये 30 डिग्री है, इसके लिए और रेडियस कितनी दी है मुझे, इस पोर्शन के लिए मुझे एरिया बेसिकली फाइंड आउट करना है अभी, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसके अंदर सोचने वाली बात नहीं है। देखो अगर मैं ये बोलूँ कि इसका एंगल या इसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर के लिए मैं कितना एंगल एक्वायर कर रहा हूँ 360 डिग्री, ठीक है। यानी मुझे क्या चाहिए, मुझे 360 की जगह 30 डिग्री चाहिए, यानी कितने डिवाइड करूँ 12 से डिवाइड कर दूँ, यानी इसको पूरे को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी पाई आर स्क्वायर बाय 12, ठीक है। बस ये मुझे करना था। तो एंगल भी डिपेंड करेगा कि किससे डिवाइड करना है। पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/60, आर इज हाउ मच, दैट इज 4 इज गिवन टू मी 4 × 4 × 1/12, क्लियर। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। जल्दी से आंसर निकालिए, फटाफट चुटकियों में आंसर निकालना है इसका। देखो अगर आप इसकी पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर बाय 12, देखो 4 3 12 कितना आ गया 88, बस आती है किस ऑप्शन देखना स्टार्ट करो। 4 यानी कितना आएगा 4/20 भी बोल सकते हो इसको, और आप क्या बोल सकते हो 4.186 भी से बोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है की बात, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लें फटाफट, नेक्स्ट पे चलेंगे।
चलिए cos 20 डिग्री अपॉन cos 70 डिग्री प्लस cos थीटा अपॉन साइन 90 स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो करने को तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली 2 बता सकता हूँ, बट थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो बेसिकली होता क्या मेरे पास, अगर मैं बात करूं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, वो था कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा। देखो होता क्या है, साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में, ध्यान रखिएगा। टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में और कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में। कौन सा बचा, सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा विल चेंज इनटू सीकेंड थीटा। ये मेरे पास बेसिक रिलेशनशिप होते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो जरा क्या दिया है, cos 20 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस 1 सॉरी प्लस cos थीटा अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं इसको देखो, जो बिगिनर है वो कैसे समझेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि डायरेक्टली नहीं करना, इसको लिखो cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस ऑफ cos थीटा। और आपको भी बताया साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, क्योंकि जब तक आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा, आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखो ताकि समझ आए। तो ये कितना बन गया, थीटा पे कितना 70 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 70 डिग्री प्लस 1, तो ये कितना आ गया 1 + 1 इज हाउ मच 2 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दिया हुआ है। क्लियर, ऑप्शन तो आपको पता ही चल ही रहे हैं, बट सॉल्व करना इज द प्रियोरिटी, इसको सॉल्व कैसे करना है। क्लियर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो नंबर इज 951777 165, इस नंबर पर कॉल करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना मत भूलिए। क्लियर, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, कोई भी एग्जाम के रिलेटेड इंक्वायरी हो या कुछ भी हो, यहाँ ये और बाकी चीज़ें हम पे छोड़ दीजिए। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है, यस हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। मुझे ये थोड़ा डाउट था कि स्टेटमेंट दिखेंगी। अब बोट रेसर कैन रो 21 3/2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, 21 3/2 हैज टू बी 2/3 या 2/, एक मिनट रुकना मुझे चेक करने दो, चलो ठीक है, हाँ 22 1/2 भी हो सकता था इसका, कोई बात नहीं। स्टिल वाटर if the speed of the river is 12.5 kilometer per hour and it take him 40 minutes to row to a place and back, how far off is the place consider up to 2 decimal places। बताइए, वैसे 2 decimal places ऐसे दे रखा है क्योंकि मेरे पास सारे आंसर किसमें अपॉन में, तो ज़रूरत ही नहीं, ऑप्शन आपको पता चल रही है, बट इसको प्रूव करना है कि कैसे ये सही है। देखो मेरे पास बेसिकली क्या है, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम दिया है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम दिया, और ये कितना दिया मुझे 40 मिनट्स, यानी 40 बाय यानी 2/3 आवर। ठीक है, यानी आपके पास क्या आ रहा है, लेट d इज इक्वल टू d किलोमीटर, d अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस d अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम
इज इक्वल टू 2/3। डी निकालना है। देखो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होगी, मैं अगर बात करूं स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है मेरे को, 42-45/2 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ द वाटर कितनी दी है मुझे, इसको 25/2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से मेरे डायरेक्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर पॉइंट में लेके चलूँगा तो दिक्कत, ऐसे लेके चलूँगा तो ईजिली आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम क्या हो सकती है मेरी, या डाउनस्ट्रीम की बात करूँ क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। हमेशा स्पीड ऑफ द बोट को प्रेफरेंस दो, पहले बोट पहले ही रखनी है आपने, बोट की स्पीड ज़्यादा ही होगी। तो कितना हो गया, प्लस 25/2 कितना हो गया, 70/2 इज हाउ मच, 35 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज हाउ मच, 45/2 माइनस 25/2 इज इक्वल टू हाउ मच, 20/2, 10 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गई बात, बस यहाँ पुट कर दो। तो डी अपॉन कितना दिया, 35 प्लस डी अपॉन 10 इज इक्वल टू 2/3। एलसीएम कितना आ गया, 70 ले लो। 2d प्लस 7d इज हाउ मच, 2/3। होपफुली ये सारा आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए कितना दिया देखिए मुझे, ये कितना हो गया, 90/70 इज इक्वल टू हाउ मच, 2/3। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये कितना हो गया, 140/27d। 27 गुना 5 135, 5 ऑप्शन नंबर 1 आ गया आंसर। मैं पहले बताऊँ 21 कितना लिखा है, थोड़ी चालाकियाँ खेल जाता है कि बार बच्चा सोचने में मजबूर हो जाएगा, यार ये गलत तो नहीं लिखा है, बट गलत नहीं, बिल्कुल सही है। क्लियर आ गई, चलो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है मेरा ये। द नंबर ऑफ मोबाइल सिम कार्ड्स ओन इन 4 स्टेट्स यूटीज आर गिवन इन द बार ग्राफ, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये किसका दिया मेरे पास, बिहार का दिया है, यूपी, दिल्ली एंड पंजाब, जियो, बीएसएनएल, एयरटेल। देखो अगर मैं बिहार की बात करूं, कितना मेरे पास एवरेज पूछा है ना, देखो क्या पूछ रहा है वो, द एवरेज ऑफ सिम कार्ड सोल्ड इन 4 स्टेट यूटी। तो सबसे पहले क्या करो, सम करो, बिहार की बात कर लेते हैं ज़रा। 20 प्लस 15 प्लस 25, 40, 60 हो गया। अच्छा यूपी की अगर मैं बात करूं, 25 प्लस 20 प्लस 15, ये भी मुझे 60 दिख रहा है, 25, 40, 60 बिल्कुल। दिल्ली की बात कर लें, 15 प्लस 10 प्लस 20, 20, 30, 40, 45। पंजाब की बात कर लें, 10 प्लस 25 प्लस 5, 40। फटाफट सम करो, देखो कितना हो गया, 6, 6, 12, 4, 16, 4, 20, 205/4, यानी कितना हो गया,
51.25, यही तो मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो दीज आर सम इजी क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम ऑफ 2022 SSC CGL। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 951777। स्टूडेंट्स, आप माइक्रो कोर्स करें, ठीक है, आपको कोई भी एग्जाम चाहिए SSC CGL का तो सारा पोर्टल पे अपडेटेड है, दिखा दूंगा आपको आज में, ठीक है। चलो चलिए ये अच्छा कोई ये एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन था सेट का जो मुझे थोड़ा सा पसंद आया। क्या दिया था? सॉलिड हेमिस्फीयर हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर। It is melted to form a cylinder such that ratio of curved surface area to surface area। अब बच्चा ये सोचेगा ये किसका दिया है? क्या ये हेमिस्फीयर का? नहीं, ये सिलेंडर की बात कर रहे हो। द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सिलेंडर। क्लियर है? तो इसका दिया है तो इसका ही हम करें यूज, ठीक है। ठीक है, देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर is how much? 21 सेंटीमीटर। क्लियर? इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर। इसको एक सिलेंडर में चेंज कर दिया गया। मतलब बेसिकली क्वेश्चन में निकले कहां से, देखते हैं जरा। टोटल सरफेस एरिया इज 2:5, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2/5। अगर इसको मैं R बोलता हूँ, इसको मैं H बोलता हूँ, तो क्या मैं यहाँ से कुछ फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस, आई कैन फाइंड आउट। एक चीज़ और दी गई मुझे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझा की बात? ठीक है, अब देखिए जरा ये क्या होता है भाई, 2πRH टू पाई इंटू R प्लस H इजिकल टू कितना थे? 2/5। 2πR और सॉरी 2πH कैंसिल आउट, 2πR होता है ये, 2πRH कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा? ये मैंने गलत काट दिया, 2πRH अपॉन 2πR इंटू R प्लस H। ठीक है, तो 2πR कैंसिल, यानी 5H इज इक्वल टू 2R प्लस 2H। तो 3H इज इक्वल टू कितना? 2R। H अपॉन R इज, इसे 2 के 3 के ले लो, 2 के 3 के ले लो। ठीक है, चलो अब देखो जरा ध्यान से मुझे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ बेस। अब मुझे ये तो निकालना है। देखो अब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होगी? 2/3 पाई R क्यूब यानी 21 इंटू 21 इंटू 21, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि इससे मुझे मैंने सिलेंडर तो बनाया है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई R स्क्वायर। R कितना है इसका? 3K इंटू 3K इंटू ऑफ H इज हाउ मच? 2K। तो 3 7 3 3 7 7, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। 7 क्यूब इजिकल टू कितना? K का क्यूब, तो K कितना आ गया ऐसे? 7 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या पूछ रहा है? रेडियस पूछ रहा है, 3K। 3 इंटू 7 इज ऑप्शन नंबर बी, 21 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐसे क्वेश्चन सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अभी वीडियो पे सनी सर के साथ ही मिलेगा आपको, नोट कर लीजिए इसको जरा। स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन ना लेंथी नहीं होता, बट हर किसी क्वेश्चन को भी सोल्यूशन को भी हम इतना शॉर्ट नहीं कर सकते। जैसा ये है, इसको हम शॉर्ट नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन हमें बनाना ही बनाना पड़ेगा, याद रखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? चलिए चलिए ABC can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. If B works daily and is supported by A and C on alternate days beginning with A, then in how many days will the work be finished? करिए
ऑल्टरनेट डेज का क्वेश्चन है आपके पास। देखो सबसे पहले एलसीएम लो, टाइम ऑफ ए कितना है 11 डेज, टाइम ऑफ बी कितना है, टाइम ऑफ सी कितना है 55 डेज। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले एलसीएम लो, 11 को लिखोगे 11 गुना 1, 20 को कैसे लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू 5, 55 को कैसे लिखोगे 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। तो एलसीएम कितना है मेरा 2 दूनी 4 गुना 5 गुना 11 का, यही मेरा एलसीएम है 5 के 20 और गुना 11 कितना हो 220 हो गया। इजंट इट इजी। देखिए तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है मेरे पास 11 कैंसिल आउट कितना बचा 20, 5 चौके 20 कटा 11, 11 5 कितना बटा 4। ये जो मैंने फैक्टराइजेशन रखी थी इसका फ़ायदा मुझे यही मिला है। क्लियर। अब वो कह रहे हैं बिगिनिंग विद बी तो काम कर ही रहा है, तो डे 1 पे किसने काम करना है बी प्लस ए, डे 2 पे बी प्लस सी। क्या क्वेश्चन ये बोला कि ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज 20 and 55 days respectively if B works daily and is supported by A and C on alternate days beginning with A, then in how many days will the work be finished। देखो अगर मैं B प्लस ए को काम करवाऊँ तो कितना काम कर रहे हैं 31, अगर मैं इनको काम कराऊँ तो कितना काम हो रहा है 11 प्लस 4 15। यानी बेसिकली अगर मैं 2 डेज़ की बात करूँ मेरे पास कितना काम है 46 हो गया। क्लियर। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या 5 से करोगे 4 से करोगे कितना आ गया 8 डेज में कितना काम होगा 92 184। 9th डे पे कौन काम करेगा 31 काम होगा 9th डे पे 5 1। तो क्या 9 दिन में मेरा 215 काम हो चुका है। यस। सो रिमेनिंग वर्क इज हाउ मच 5 को किसको करना है टाइम ऑफ बी प्लस इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। क्लियर। 5 टाइम ऑफ बी प्लस सी निकालना और एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितनी आपके पास 15 कितना आ गए 1/3। तो कितना आंसर आया 9 1/3 डेज। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। नोट करें फटाफट इसको, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है। चलिए वी हैव वन मोर क्वेश्चन लेफ्ट। आई थिंक वो इसमें कॉपी नहीं हुआ, क्या हुआ। चलिए फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन था मेरे पास कि a number is divisible by p, a number is divided by 6। क्वेश्चन था मेरे पास the question is a number is divided by 6 and remainder is 3। अगर मैं n स्क्वायर प्लस 5n प्लस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 को 6 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर बताना। ये क्वेश्चन था मेरे पास बेसिकली, जहाँ तक मुझे पता चल रहा है। चलो देखो सबसे पहले आ नंबर n लिख लो इसको n। तो n मेरे पास क्या होगा सबसे पहले 6k प्लस 3 होगा। कितने सारे क्वेश्चन हमने ऐसे किए होंगे 6k प्लस 3 होगा, बिल्कुल होगा। तो मुझे क्या करना बस 6k प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ 6k प्लस 3 प्लस 3 यही करना है। तो 36k स्क्वायर प्लस 9
प्लस 6 18 दूनी 36x 36k प्लस 30k प्लस 15 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6, ये करना है बेसिकली मेरे को। ये 8 है, 3 नहीं 8 है, ये 8 आएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, 3 नहीं 8 है। ठीक है, देखो 6 से करोगे ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। 9 प्लस 15 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6, 15 9 24, 24 8 32, 32/6, रिमाइंडर विल बी +2। क्लियर, नोट कर दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा मेरे पास, एक लास्ट क्वेश्चन है शायद मेरे पास, मैं उसकी बात करूंगा। चलिए, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हम कर सकते हैं। देखो एक आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिख रहा है मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 10 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी थी आपको, जहाँ तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन में। तो देखो अगर मैं बात करूँ sin 3 है, देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज याद होने बहुत जरूरी है। sin 3 की कितना होगा, 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a, क्या यहाँ ऐसा बन रहा है, 3 sin 10 डिग्री माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या बन गया, sin 3 है, यानी साइन इंटू ऑफ 3 इंटू 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, यानी साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, यानी कितना 1/2 इंटू 3, आंसर इज 1/6। ये क्वेश्चन था, शायद रह गया होगा टाइप करना या स्क्रीनशॉट डालना, ठीक है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर, देखो अब आपको मैं कुछ दिखाऊंगा, देखिए नेक्स्ट फिर वही बात, सिर्फ और सिर्फ 4999 में आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको सारे PDFs मिलेंगी, सब कुछ आपके पास प्री इंस्टॉल। आपको एक सिंगल पेज नहीं खरीदना नोट्स के लिए, सब यहीं से मिलेगा। आपको जो वीडियोज़ हैं उनके नीचे जो आपके लेक्चर PDF है सब मिलेंगी, नोट्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, लेक्चर की PDFs मिलेंगी, जो लेक्चर हैं सारे के सारे नोट्स यहाँ से प्रोवाइड होंगे, वेब नोट्स मिल रहे हैं आपको, और सारी इन्फॉर्मेशन, सारी मेंटरशिप आपको यहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 4999 में। अब देखिए ज़रा, देखो मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, जब आप अभी वीडियो के पोर्टल पे जाएंगे, देखो ठीक है, चूज एग्ज़ाम करें, SSC करो, देखिए अच्छा ओपन हुआ, आई थिंक SSC एग्ज़ाम की बात करें, देखो यहाँ पे सब कुछ है, अबाउट SSC, CGL, YCGL, प्रीवियस ईयर पेपर। देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये सारे के सारे पेपर अपडेटेड हैं। देखो SSC CGL TA2 6 मार्च 2023, कितने सारे पेपर अपडेटेड। अगर आप ध्यान से देखो, आपको क्या सिंगल डेटा मिलेगा कहीं, कहाँ से कहाँ तक है, 22 22 22 21 21 21 20 19, तो सारे के सारे जो अपडेटेड पेपर है ना, सब यहाँ पे अपडेटेड है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्लिक करोगे पेपर खुल जाएगा आपके पास। क्लियर, तो दीज आर, देखो ये खुल गया, ये खुल गया आपके पास प्रीवियस ईयर, ये दिया भी हुआ है, SSC CGL 6 मार्च 2020 शिफ्ट 1 टेस्ट कोड 1037। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अभी वीडियो SSC के प्लेटफॉर्म पे मिल रही है आपको। माइक्रो कोर्सेज आप कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रो कोर्सेज आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अगर हम फिर वहीं जाएं, SSC CGL के ऊपर जाऊँ मैं, देखो फुल कोर्स के बारे में तो पता ही आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखो जनरल साइंस, ज्योग्राफी, सब चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं एप्टीट्यूड की तरह बात चलूँ जरा थोड़ा सा, Tier 1 के लिए जो इंपॉर्टेंट, देखो सारे के सारे 8074 में अलजेब्रा है, वो 8 रुपये में आपके पास है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 83 रुपीज़ में ट्रिग्नोमेट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस, मैक्सवेल 3D, एक एक चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्लियर, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 9517771651। थैंक यू स्टूडेंट्स।